पी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम पढ़ेंगे SO2 और Cl2 की विरंजन क्रिया में अंतर। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और Cl2 क्लोरीन। विरंजन क्रिया। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि विरंजन क्रिया क्या चीज होती है। विरंजन विरंजन का अर्थ होता है रंग उड़ा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कि SO2 के द्वारा फूलों का विरंजन अस्थायी होता है जबकि Cl2 के द्वारा स्थायी होता है, क्यों? या फिर SO2 और Cl2 की विरंजन क्रिया में क्या अंतर है? विरंजन का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, रंग उड़ा देना। मान लो हमने SO2 गैस रंगीन पत्ती के ऊपर डाला है। रंगीन पत्ती है, फूल है, कुछ भी है, रंगीन फूल है, रंगीन है, तो यह SO2 गैस क्या करती है? इसको रंगहीन कर देती है। इसी प्रकार जब हम कोई भी रंगीन फूल के ऊपर, रंगीन वस्तु के ऊपर कोई भी है और हम उसमें Cl2 डालते हैं गैस से, Cl2 गैस, तो यह रंगहीन हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि Cl2 में भी रंगीन फूल या वस्तु को रंगहीन करने का गुण है और SO2 में भी रंगीन फूल को रंगहीन करने का गुण है। इसी क्रिया को हम विरंजन क्रिया कहते हैं। पर प्रश्न ये है कि SO2 के द्वारा जब वो रंगहीन होता है और कुछ देर तक वो हवा में खुला है यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आता है, रंगहीन वापस क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। जबकि Cl2 के द्वारा अगर वो रंगहीन हुआ है तो वो पुनः रंगीन नहीं होता। तो इसका मतलब Cl2 जो है वो रंगहीन करता है तो ये स्थायी है और ये हवा में खुला रखने पर रंग को पुनः प्राप्त कर लेता है, मतलब ये स्थायी है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों। अब हम इसका कारण जानेंगे। देखिए कि SO2 किस प्रकार विरंजन करता है। यह है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम इसको रंगीन फूल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो उसमें नमी होती है और नमी का सूत्र H2O होता है। तो यह क्या करता है? नमी से क्रिया करता है और नमी से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। तो इसके दो अणु लेंगे हम तो H2SO4 बनेगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे दो नवजात हाइड्रोजन बच रहे हैं। देखिए सूत्र में 2 दूनी 4, 2 यहाँ यूज हुआ और 2 नवजात हाइड्रोजन बचा। और ये नवजात हाइड्रोजन क्या करता है? ये नवजात हाइड्रोजन रंगीन वस्तु को रंगहीन कर देता है। तो ये रंगहीन किसके कारण कर रहा है? इस H के कारण, जिसको हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है? अपचयन। तो अपचयन विधि के द्वारा ये इसको रंगहीन कर देता है। थोड़ी देर बाद जब ये हवा में खुला होता है तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और इसका क्या हो जाता है? इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण होने के कारण रंगहीन जो है वापस किस में बदल जाता है? रंगीन में। यानी कि आपको रंगहीन से, तो इसकी क्रिया अपचयन के कारण होती है। और जो भी अपचयन विधि के द्वारा वस्तुओं को रंगहीन करते हैं वो हमेशा अस्थायी होते हैं, क्योंकि अपचयन के द्वारा किया है इसलिए अस्थायी। अ से अपचयन और अ से अस्थायी याद रखना है। और उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। पर इसको देखिए आप Cl2 को, ये किस प्रकार से करता है? जैसे Cl2 भी नमी से क्रिया करता है, जैसे इसने नमी से क्रिया की ना, वैसे Cl2 भी नमी से क्रिया करता है और बनाता है 2HCl और प्लस यहाँ पे निकलता है, देखो ये 2HCl निकल गया, नवजात ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? जो रंगीन होती है उसको, इस नवजात ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील होता है, इसके द्वारा रंगहीन करता है। तो ये ऑक्सीजन से रंगहीन कर रहा है तो यह प्रक्रम क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो चूंकि ये ऑक्सीकरण के कारण रंगीन करता है तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसका फिर से वातावरण में इसके जैसा ऑक्सीकरण हो। तो एक बार रंगीन हो गई जो वस्तु है वो वापस रंगीन नहीं हो सकती। तो इस ऑक्सीकरण के द्वारा अगर कोई विरंजन का गुण होता है तो वो स्थायी होता है। तो आपको बताना कि ये नवजात ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करता है इसलिए स्थायी है, और ये नवजात हाइड्रोजन के द्वारा इसलिए नवजात हाइड्रोजन के द्वारा ये क्या करता है? इसका अपचयन करता है, तो इसलिए ये जो है अस्थायी है।